कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। अंधेरा होने से पहले उसे इस जंगल से बाहर निकलना था, लेकिन ये देखता है कि ये बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ रहा है। अब अंधेरा हो चुका था, इसलिए ये रात बिताने के लिए वहीं एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद पेड़ की डाली टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। ये आदमी बड़ी ही शांति से अपने बैग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके पीछे से कुछ आवाज आती है और जब ये वहां देखता है तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई इनविजिबल पावर इसे खींच कर ले जाती है और ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हमें मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक पेट स्टोर में काम करती है। मीना किसी के साथ ज्यादा घुल मिलकर नहीं रहती थी, वो बिल्कुल चुपचाप रहा करती थी, मानो उसकी जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा हो। खैर, हम यहाँ पर एक किस्म के तोते को देखते हैं जिसे एक जू द्वारा खरीद लिया गया था, इसलिए मीना का बॉस उसे कहता है कि वो जाकर इस तोते को वहाँ पर डिलीवर करके आए। मीना मान जाती है और आज वो पैरट को अपने घर ले आती है, क्योंकि कल वो इसे यहीं से लेकर जू चली जाएगी। रात में हम देखते हैं कि मीना एक विग पहनकर एक बार में जाती है और वहाँ जब उसे एक शख्स मिलता है तो वो उसे अपना गलत नाम बताती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मीना को वाकई में किसी से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करती है। यही वजह है जिसके चलते वो इस शहर में रह रही है, अपने परिवार से दूर। खैर, अब अगली सुबह मीना तैयार होकर उस पैरट को लेकर जू के लिए रवाना हो जाती है। पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद वो शाम के वक्त एक जंगल में एंटर करती है। ये वही जंगल था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जंगल में मीना की गाड़ी खराब हो जाती है। वो सोचती है कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई तो होगा, लेकिन यहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मीना को काफी डर लग रहा था। वो अपने पैरट को लेकर यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। वो जब पीछे देखती है तो उसे एक बुजुर्ग महिला दिखती है। वो औरत मीना को देखकर भागने लगती है, पर मीना उसका पीछा करने लगती है। इतने में वो औरत मीना की नजरों से ओझल हो जाती है, लेकिन तभी वो औरत एक घर में से आवाज देती है कि अपनी जान बचानी है तो इधर आओ। अब मीना जैसे ही उस घर के अंदर आती है, वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम मैडलिन है और इसके अलावा यहाँ दो और लोग थे, जिनका नाम सियारा और डैनियल था। ये एक कमरा था जिसकी एक दीवार पर बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। कुछ समय के बाद मैडलिन कहती है कि सभी शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वो हमें देखने आने वाले हैं। इस पर मीना पूछती है कि कौन। मैडलिन कहती है कि वॉचर्स, जो भी रात में यहाँ से बाहर जाता है वॉचर्स उसे मार देते हैं। शीशे के सामने खड़े खड़े ही रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही मीना यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे थोड़ी दूर पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना वापस से पीछे भागने लगती है। इसके बाद मैडलिन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम अकेली हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जंगल से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है, बल्कि कई लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। असल में इस जंगल में इस तरह के कुछ बोट्स लगे हुए थे, जो कि एक पूरा घेरा तैयार करते हैं और अगर कोई भी इस घेरे को पार करके जाने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है और रात के समय हमारे लिए सिर्फ वही रूम सेफ है। खैर, अब अगले दिन सियारा और मीना जंगल में कुछ सामान लेने जाती हैं, जहां मीना सियारा से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है। सियारा बताती है कि वो कुछ महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी, लेकिन उसका पति रास्ता ढूंढने के चक्कर में खुद खो गया और तभी से उसका कुछ पता नहीं है। वह आपको बता दे कि सियारा का पति कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जंगल में भागते हुए देखा था। खैर, अब ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सियारा मीना को एक गड्ढा दिखाती है और कहती कि वॉचर्स दिन में इन गड्ढों में रहते हैं और रात के समय वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें इन गड्ढों में जाने की परमिशन नहीं है। इसके कुछ समय के बाद दोनों अपने रूम के पास आ जाती हैं, जहां मैडलिन मीना को कुछ रूल्स बताती है, जैसे रात के समय वो रूम के शीशे को पीठ ना दिखाए, अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा ना खोले और वो कभी भी उन गड्ढों के करीब ना जाए। अब उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो मीना शीशे पर कान लगाकर कुछ सुन रही होती है, लेकिन उसे कुछ आवाज नहीं आती। लेकिन इसी दौरान वो एक बड़ी गलती कर बैठती है। दरअसल उसने शीशे की तरफ अपनी पीठ कर दी थी, जिससे वॉचर्स भड़क जाते हैं, लेकिन वक्त रहते मैडलिन सब संभाल लेती है और कहती है कि यहाँ ऐसे ही खड़ी रहो ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। अगले दिन मीना डैनियल के साथ जब खाने की तलाश में जाती है तब वो पूछती है कि तुमने कभी वॉचर्स को देखा है। डैनियल कहता है नहीं। फिर मीना कहती कि मैं तो इस जंगल का रहस्य जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं उस गड्ढे में जाऊंगी। अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चलो मेरी मदद करो। मीना की बात पर डैनियल राजी हो जाता है और फिर मीना एक रस्सी की मदद से गड्ढे में उतरती है, जहाँ उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब किसी इंसान का सामान है जो किसी वक्त यहाँ पर रहा करते थे। मीना डैनियल के साथ मिलकर गड्ढे के कुछ सामान को बाहर निकाल लेती है। इतने में मीना को पीछे से कुछ हाथ उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं, लेकिन उजाले की वजह से वो उसे कुछ कर नहीं पाते और फिर मीना बाहर आ जाती है। अब जब ये लोग घर आते हैं तो यहाँ मैडलिन मीना से पूछती है कि
ये सामान तुम कहाँ से लाए हो? मीना कहती है कि यह हमें जंगल में पड़ा मिला। इसके बाद डैनियल गड्ढे से मिले कैमरे को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करता है ताकि ये लोग जान सके कि बाहर क्या हो रहा है। इसके कुछ समय के बाद जब ये सभी साथ में रूम में बैठे होते हैं तब इनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जिसे सुनकर ये घबरा जाते हैं क्योंकि ये रात का समय था। मैडेलिन सोचती है कि ये वॉचर्स होंगे, इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना करती है। लेकिन इतने में दरवाजे के पास जॉन यानी कि सियारा के पति की आवाज आती है, जो इनसे दरवाजा खोलने को कहता है। अपने पति की आवाज सुनकर सियारा दरवाजा खोलने चल देती है, लेकिन इतने में मैडेलिन इसके रास्ते में आकर कहती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है। और सियारा को यकीन नहीं था, इसलिए वो बाहर खड़े जॉन से कहती है कि इधर कैमरे में अपनी शक्ल दिखाओ। अब जॉन जैसे ही अपनी शक्ल कैमरे में दिखाता है, कोई उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। इसके बाद वो वॉचर्स शीशे को भी तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी मैडेलिन शीशे के सामने आती है और वॉचर्स शांत हो जाते हैं। इन सब की वजह मीना थी, क्योंकि उसने गड्ढे में जाकर एक रूल तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ मीना अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करती है और माफी मांगती है। अगले दिन मैडेलिन फिर से सभी चीजों को गड्ढे में फेंक देती है। अब वक्त ऐसे ही बीतता जाता है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो इन्हें जंगल में खाने को कुछ खास नहीं मिलता। वहीं अब जंगल भी इनके दिमाग पर असर करता जा रहा था और ये सब एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे थे। एक दिन हम सियारा को देखते हैं जो गड्ढे के पास खड़ी होकर मीना से कहती है कि मैं इस गड्ढे में जाना चाहती हूँ क्योंकि वो वॉचर्स मेरे पति को इस गड्ढे में लेकर है। लेकिन यहाँ मीना कहती है कि तुम्हारा भ्रम है। इतने में इन्हें डैनियल के चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये जाकर देखती है तो पता चलता है कि डैनियल ने मैडेलिन को बांध दिया है और वहां से भाग रहा है। तभी डैनियल को रोकने सियारा उसके पीछे जाती है और मीना मैडेलिन को छुड़ाती है। अब सूरज ढलने वाला था, इसलिए मीना और मैडेलिन उस रूम में जाने को दौड़ती हैं। लेकिन डैनियल ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था और वो दरवाजा खोल भी नहीं रहा था, न ही सियारा को खोलने दे रहा था। दरवाजा न खुलता देखकर मैडेलिन और मीना एक सेफ जगह छुप जाती हैं, जहाँ वॉचर्स इन्हें नहीं ढूंढ सकते थे। और कुछ समय के बाद यहाँ पर हम काफी सारे वॉचर्स को देखते हैं जो काफी खतरनाक दिख रहे थे। वो शीशे के जरिए देखते हैं कि मीना और मैडेलिन रूम के अंदर नहीं है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने यहाँ से चले जाते हैं। इतने में मीना और मैडेलिन वापस से दरवाजे के पास आकर जैसे तैसे डैनियल से दरवाजा खुलवा लेती हैं। फिर ये लोग जब अंदर आते हैं तो अंदर आते ही मैडेलिन डैनियल पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि वॉचर्स आकार बदलने वाली फेरीज हैं जो हम इंसानों की तरह जीना चाहती है। उनकी कहानियां बहुत पुरानी है। फिर मैडेलिन बताती है कि हमने एक और रूल तोड़ा है, इसलिए अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इतने में उनके दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक होती है, लेकिन इस बार ये वॉचर्स काफी गुस्से में थे, इसलिए ये सभी इनसे काफी डरते हैं। पर इतने में ही यहाँ जमीन पर एक खुफिया रास्ता दिखता है जिसमें ये सभी जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीजें और बहुत सारा खाना दिखता है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स और उनमें काफी रिकॉर्डिंग भी थी, जिन्हें देखकर पता चलता है कि इस जगह को बनाने वाले का नाम प्रोफेसर किलमार्टिन था, जो कि यहाँ किसी और रिसर्च के लिए आया था। लेकिन बाद में उसने यहाँ एक वॉचर को पकड़ा जिसके साथ उसका बॉन्ड काफी गहरा हो गया। ऐसे प्रोफेसर की सभी वीडियोस देखते हैं और लास्ट वाली वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए तुम्हें नदी किनारे खड़ी एक बोट तक पहुंचना होगा, क्योंकि वॉचर्स पानी में नहीं जाते। इसके बाद प्रोफेसर बताता है कि नदी तक जाने का रास्ता तुम्हें पक्षी बताएंगे, तो तुम पक्षियों को फॉलो करते हुए यहाँ से निकल सकते हो। और हाँ, यहाँ से जाने के बाद मेरी रिसर्च को तुम पूरी तरह से नष्ट कर देना, क्योंकि कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए। इतना कहने के बाद आखिर में प्रोफेसर अपने द्वारा पकड़े गए वॉचर के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लेते हैं और फिर वीडियोस भी खत्म हो जाती है। अगली सुबह ये लोग वॉचर की उस सीमा तक पहुंचते हैं जहां से मीना को वो तोता इन्हें उस नदी के किनारे तक ले जाता है। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए अंधेरा होने लगता है और कुछ वॉचर जमीन के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही इन्हें यहाँ बोट खड़ी मिलती है जिसमें सवार होकर ये लोग जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डैनियल को पकड़ लेता और मार देता है। वहीं मैडेलिन, मीना और सियारा यहाँ से बच निकलती हैं। अब कुछ समय बाद मीना प्रोफेसर की रिसर्च को नष्ट करने उसी जगह जाती है जहाँ प्रोफेसर की रिसर्च रखी थी, और यहाँ उसे पता चलता है कि बहुत सालों पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहा करते थे। यहाँ तक कि इंसानों से इनके कुछ बच्चे भी थे जो रूप बदलने में माहिर थे। लेकिन जब इंसानों ने इन फेरीज को कैद किया तो इनके बच्चों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इसके बाद मीना सियारा के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। लेकिन यहाँ फोटोज को देखते हुए इन्हें ये पता चलता है कि मैडेलिन जो थी वो प्रोफेसर की वाइफ थी, जो कि कैंसर से मर गई थी। और इसका मतलब ये था कि जो मैडेलिन जंगल में इनके साथ थी ये वही वॉचर थी जिसे प्रोफेसर ने पकड़ा था। इसी दौरान असली सियारा जब यहाँ आती है तो पता चलता है कि अब तक मीना सियारा समझकर जिससे बातें कर रही थी वो मैडेलिन थी। अब असली सियारा के आते ही मैडेलिन उस पर और मीना पर हमला कर देती है। फिर मैडेलिन मीना को बताती है कि उसे वॉचर ने अपने ग्रुप से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो दिन में चल सकती थी और वो दूसरे वॉचर से काफी अलग थी। अब मैडेलिन मीना को मारकर उसका रूप लेना चाहती थी। असल में दोस्तों मैडेलिन आधी ह्यूमन और आधी फेरी थी, यानी कि ये इंसान और फेरी की बेटी थी। यहाँ पर मीना मैडेलिन से कहती है कि तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम खास हो। ये बात मैडेलिन को नहीं पता थी
कि बीते समय में फेरी से इंसानों के कुछ बच्चे भी हुए थे। मीना उसे समझाती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी और हो सकता है कि उसके जैसे इस दुनिया में और भी लोग हों। सच जानकर मैडलिन के पंख निकल आते हैं और वो यहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अपनी जुड़वा बहन के साथ रह रही होती है, क्योंकि जंगल के हादसे ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो अपनी बहन को बताती है कि शायद मैडलिन अभी भी मेरा पीछा करती है, एक साए की तरह। यहाँ मीना की बहन उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। आखिर में हम नीचे खड़ी एक बच्ची को देखते हैं जो कि मैडलिन ही थी और वो अभी मीना पर नजर रखे हुए थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।